सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम जंप सागर का पाठ कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम शब्दवाणी का शब्द संख्या 29 और उसकी व्याख्या को जानेंगे। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। शेख मनोहर परचियो मन में आयो सांच, देव तणे पाए लग्यो निर्मल गुरु की वाच। एक समय हर्षाय देव जी बात चलाई, कनौज कालपी शहर समंदा पार की कह समझाई। कहे हजूरी लोक देव जी थे कद गया, मैं दीठा बेकाणे देश साथरी पर थया। आयो जंब इलोल शब्द रूप उच्चार्या, हरिहा शब्द हमारो रूप शब्द शब्द विश्व कर्या। एक समय जम्बदेव जी संत साथरियों सहित सम्राथल पर विराजमान थे। उसी समय बिना किसी शंका प्रश्न पूछे ही देव जी ने कन्नौज कालपी शहर तथा समुंदर पार की वार्ता चलाई। साथरियां भक्तजन कहने लगे कि आप तो यहाँ बीकानेर देश में सम्राथल पर ही विराजमान रहते हैं, समुंदर पार देशों में कब गए थे? तब देव जी ने इलोल यानी उमंग, देव जी को इलोल यानी उमंग आई, जिससे स्वतः ही शब्द उच्चारण हुआ। यह इलोल सागर शब्द विशेष आनंद की आस्था में कहा गया है, इसलिए इसका पठन गायन श्रवण करने से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु जाम्बोजी ने बतलाया कि मैं इस शरीर रूप से भले ही यहाँ पर तुम्हारे पास विद्यमान हूँ, इन शब्दों द्वारा मैं जिस देश में जाता हूँ उनको कहीं की भाषा में ज्ञान देता हूँ, उनको उन्हीं की भाषा में ज्ञान देता हूँ। शब्द रूप से मेरा विस्तार हो चुका है। प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीवों को खोज लिया है, उन्हें सतमार्ग का अनुयायी बना दिया है। शब्द रूप पर ब्रह्म होते हुए भी सबकी यह माया से भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता हूँ। इस समय मैंने यही किया है। इलोल सागर। ओम गुरु के शब्द असंख्य परमोदी, खार समंद परिलो खार समंद परे परे, चौखंड खारू पहला अंत न पारू। स तू सर्वेशाम गुरु काल नाव वच्छेदात। योग दर्शन, वह परम पिता परमात्मा ही सभी का गुरु है तथा काल से परे है। ऐसे सतगुरु के शब्द व्यर्थ नहीं हुआ करते। वे तो असंख्य जनों को प्रबोध ज्ञान कराने वाले होते हैं। गुरु जाम्बोजी कहते हैं कि इन मेरे शब्दों ने असंख्य जनों को ज्ञानी बनाया है। इस जम्बूद्वीप भारतखंड से बाहर, खार समुद्रों से भी परे तथा उनसे भी आगे अनेक देशों में मेरे इन शब्दों की गुंजार पहुंची है। इन चारों खंड समुद्रों से पार तो इस समय लोगों को शुद्ध सात्विक बनाया है। अब से पूर्व भी समय समय पर अनेकों शरीर धारण करके लोगों को चेताया है, जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। अनंत करोड़ गुरु की दावण विलंबी करणी, साचे तेरी लो सांझे जमो सवेरे हे थापण, गुरु की नाथ डरी लो। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक अनंत करोड़ प्राणियों ने गुरु की दावण यानी नियमबद्ध जीवन स्वीकार किया है
और सत्य धर्म में जीवन स्वीकार करके संसार सागर से पार उतर गए। सतगुरु ने उन्हें उदंडता से निवृत्त करके साय समय जागरण सत्संग तथा प्रातः काल कलश स्थापना करके हवन पहाड़ रूपी नाथ पहनाई। वही धर्म साधक नाथ जीवन को संयमित करती है। वे लोग सदा ही गुरु के नियमों पर तत्पर रहकर पापमय जीवन से डरते हैं। भगवी टोपी थलसी रे आयो हेत मिलाण करी लो, अम्बाराय बधाई ही बाज हृदय हरि से वैरी लो। वही सतगुरु जो देश देशांतरों में भ्रमण करके अनंत करोड़ों को पार उतारने वाले हैं, यहाँ सम्राटथल पर भगवी टोपी पहनकर आए हैं। यदि कोई अपना हित चाहता है तो मिलाप कर सकता है। जो भी मिलाप करेगा वह निश्चित ही हृदय में हरि विष्णु परमात्मा का स्मरण करता हुआ आनंदमय लोक को प्राप्त करेगा। जब वह वहाँ पहुँचेगा तो देवता लोग स्वागत सहित अपने यहाँ वास देंगे। कृष्ण माया चोखंड कृषाणी जम्बूदीप चेरिलो, जम्बूदीप ऐसो चेरे आयो स्कंदर चेतायो, मान्यो शील हकीकत जायो हक्की रोजी ही धायो। परमात्मा श्री कृष्ण की त्रिगुणात्मिका माया का ही यह दृश्य अदृश्य जगत रूप है। एक बीज रूपी माया का यह जगत रूपी पसारा है, किंतु इसके कृषक स्वयं परमात्मा हैं। श्री देव जी कहते हैं कि इस विशाल सृष्टि के अंदर भ्रमण करते हुए भी मैं यहाँ विशेष रूप से विचरण करता हूँ तथा इसमें विचरण करते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर को चेताया है। उसे अधर्म मार्ग से निवृत्त करके शील व हक की कमाई करने का उपदेश दिया है। वह बादशाह होते हुए भी यह स्वीकार किया है। अब वह हक की कमाई करके ही अपना जीवन निर्वाह करता है। ऊनत नाथ कु पोहका पोह महा आण्या पोहका धुर पहुँचाया। जो लोग अति उदंड थे उनको तो सज्जन बनाया, तथा जो लोग कुमार्ग पर चलते थे उनको सुमार्ग में प्रवृत्त करवाया, तथा जो लोग सुमार्ग में चलते थे अपनी क्रियाकर्म में पक्के थे उनको परम पद की प्राप्ति करवा दी। यही मेरा परम कर्तव्य है। यह मैंने ठीक से संपूर्ण किया है और आगे भी करूँगा। मोर धरती ध्यान बनस्पति वासु ओजु मंडल छायो, गिंदु मेर पखाणे है पर्वत मनसा सोड़े तू लायो। गुरु जाम्बो जी अपने भ्रमण की व्यापकता को दर्शाते हैं कि मेरे इस सर्वत्र व्यापक रूप में यह धारण शक्ति संपन्ना धरती ही ध्यान है। किसी वस्तु विशेष को निरंतर चित्त में रखने को ही ध्यान कहते हैं, तथा धरती ही निरंतर सभी जड़ चेतन प्राणियों को धारण करती है। इसलिए मेरा ध्यान तो धरती की तरह अडिग है, अर्थात धरती रूप ही है। जिस प्रकार इस धरती से ही भोजन प्राप्त करके वनस्पति धरती के आधार पर खड़े हैं और कण कण में विद्यमान हैं, उसी प्रकार से श्री देव जी कहते हैं कि मैं भी ध्यान रूप से अडिग होकर वनस्पति रूप में सर्वत्र व्यापक हूँ तथा वनस्पति की तरह परोपकारी भी हूँ।
सत्य सनातन रूप से संपूर्ण मंडल में छाया हुआ हूँ। उसी सत्य के बल पर यह मंडल टिका हुआ है। सुमेरु पर्वत ही मेरा तकिया है तथा अन्य सभी छोटे मोटे पहाड़ पैरों के नीचे ही रहने वाले छोटे गड्ढे हैं। अर्थात जब मेरा शयन होता है तो वह भी इस पार से लेकर उस पार तक संपूर्ण सृष्टि को नीचे दबाकर ही होता है। मनसा इच्छा ही मेरी सोड़ है। उसी सोड़ को ओढ़कर जब मैं सोता हूँ तो इन जीवों को कर्म करने की पूरी छूट मिल जाती है। उस समय यह संसार अनेक वासनाओं से परस्पर तुल जाता है। अनेक व्यक्तियों की परस्पर वासनाएं संघर्ष पैदा करती है, स्नेह पैदा करती है। वासना पूर्ति के लिए मानव कार्यरत होता है, जिससे इस संसार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि अनेक लोक भी परमात्मा की इच्छा से ही एक दूसरे के आकर्षण से तृप्त हुए हैं, इसलिए अपने अपने स्थान में स्थित हैं। ए जुग चार छतीसा और छ तीसरा आश्रा बए अंधारी में तो खड़ा बिहायो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये 4 युग बीत गए तथा इसी प्रकार से 4 युग 9 बार पहले बीत चुके हैं तथा इससे पूर्व भी 9 बार ये 4 युग बीत चुके हैं। अर्थात 2 बार 36 युग बीत चुके हैं। ये सभी मेरे परमात्मा के आश्रय से ही व्यतीत हुआ है। इससे पूर्व तो अंधकार ही था। सूर्य आदि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तब तो चेतन ब्रह्म रूप में ही स्थित था। यह मैंने व्यतीत होते हुए देखा है, तो फिर मेरे भ्रमण के बारे में क्या पूछते हो। 33 की ब्रग बाहा में 12 का जे है आयो। 12 था पघड़ा न है ठाहर मता तो डीले डीले क्रोड़े रे चायो मैं ऊंचे मंडल करायो। सतयुग में प्रहलाद भगत के समय में 33 करोड़ देव मानवों का उद्धार करने के लिए भी मैंने ही नरसिंह रूप धारण किया था। उसको दैत्यों की त्रास से मुक्ति दिलवाई थी। सतयुग में तो केवल 5 करोड़, त्रेता में 7, द्वापर में 9 करोड़ का ही उद्धार हो सका। अब कलयुग में उनसे बचे हुए 12 करोड़ जीवों का कल्याण करने के लिए यहाँ पर मेरा आगमन हुआ है। इन 12 करोड़ जीवों का उद्धार करके ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगा। यहाँ पर आने का मुख्य प्रयोजन प्रहलाद पंथी जीवों का उद्धार करना ही है। यदि मैं चाहूँ तो प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा में परमात्मा के प्रति तथा शुभ कार्य के प्रति कोड प्रेम भाव पैदा कर सकता हूँ। कुछ लोग तो अब तक मुक्ति प्राप्ति की योग्यता भी नहीं रखते। हम तो सर्वोच्च मंडल ब्रह्मलोक के राजा हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं। समंद विरोल्यो वासगने तो मेर मथाणी ही थायो संसा अर्जुन मार्यो कार्य जैसार्यो जद में रह सद मामा हावायो। समय अनुसार हमने और भी अनेक कार्य किए हैं। जैसे जब देव दानवों ने मिलकर समुद्र को बिलोया था, तब हमारी आज्ञा से वासुकी नाग का नेता रस्सी बनाई थी और सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई थी।
यह सभी सामान जुटाने पर भी उनका कार्य सिद्ध नहीं हो सका, तो कछुए का रूप धारण करके उनका कार्य सिद्ध किया था। परशुराम का रूप धारण करके मुझे ही दुष्ट सहस्रार्जुन जैसे क्षत्रियों का विनाश करके पृथ्वी के भार को हल्का करना पड़ा था। उस समय मैंने ही दुष्ट क्षत्रियों पर ब्राह्मण की विजय का यह रहस्यमय डंका बजाया था। फेरी शीतलई जय दे लंका तद में उठे हे थायो, दैसर का दस मस्तक छेद्या बाण वाला नीरतायो। त्रेतायुग में जब राम रूप होकर के 10 सिर रावण के 10 शिरों को छेदन अच्छे अच्छे नुकीले बाणों द्वारा किया, उस समय दोनों ओर से बाणों का महान नृत्य हुआ था। उन्हीं बाणों द्वारा रावण को मार करके सीता को वापस लाए तथा लंका को अपने अधीन किया। उस समय कुछ समय के लिए मुझे लंका में ही रहना पड़ा था। मैं खोजी था पण होजी ही नाई, ले खेले ते डायो। हम खोज करने वाले सच्चे पारखी हैं, कहीं भी भूल से गलत निर्णय नहीं लेते हैं। समय समय पर अनेक लोगों को पहले तो उन्हें अत्याचार करने का पूरा मौका देते हैं, बाद में खेल के मैदान में आमंत्रित करके जड़ मूल से ही उखाड़ देते हैं। हमारे लिए तो यह एक प्रकार का खेल ही है। दुष्टों का विनाश करते समय भी हम निर्दोष ही बने रहते हैं। कंसासुर सुजुवे हे रम्या सहजे नंदे है रायो। इसी प्रकार द्वापर में भी कंस असुर के साथ मैंने वैसा ही खेल किया था। बिना खेल किए आनंद नहीं आता है। दुनिया वाले उन्हें सच्चा मान लेते हैं। उसी प्रकार से पहले तो मैं नंद जी के घर पर माखन खाकर बड़ा हुआ, गौवें चराई, बंसी बजाई तथा बाद में वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा जा बसा। फिर वापस लौटकर देखा तक नहीं। प्रथम तो नंद जी को अति प्रसन्नता प्रदान की, किंतु बाद में दुखी करके मैंने ही हरा दिया। कुंत कंवारी करने से मानो ती का पोह पोह पर्दा हा छायो। उसी समय जब मैं कृष्ण के रूप में था, तब कुमारी कन्या कुंती के ऋषि वरदान से सूर्य देव की प्रछाया रूपी करण जैसा बलवान दानी बालक जन्मा था, किंतु कुंती जिन्हें समाज के भय से स्वीकार नहीं कर सकी थी, तब मैंने ही पर्दे को हमेशा इस घटना पर डालकर रखा था। इस रहस्य का पता करण की मृत्यु पर्यंत किसी को भी नहीं लग सका था। यह असंभव बात भी संभव करके दिखाई थी। अब आगे दूसरा पर्दा बतलाते हैं। पाहे लाख मजीठे ही पाखो बन फल राता पींजू पानी के रेंग धायो ते पण चाख न चाख्या भाखे ने भाख्या जोई जो लियो फल फल के रे सायो। गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं, करण की घटना को तो पर्दे में छिपा दिया था, किंतु अब कलयुग में कुछ लोग वैसे ही तरह तरह के वेश बनाकर अपनी वास्तविक जीवन पर पर्दा डालना चाहते हैं। जैसे लाख की चूड़ियाँ बनने से पूर्व अवस्था में सौंदर्य में नहीं होती है, किंतु मजीठ रंग चढ़ जाने पर
पूर्व का रूप ढक जाता है और लाल वर्ण वाली हो जाती है। मरुभूमि में होने वाला जाल वृक्ष का फल भी गर्मी के मौसम में पकता है। पकने से पूर्व वह भी हरे रंग का होता है, पक कर के लाल रंग धारण कर लेता है। जाल वही है, किंतु पककर लाल रंग का हो जाता है। उसी प्रकार से मरुभूमि में होने वाला केर का पेड़, उसका फल भी पकने से पूर्व हरे रंग का तथा कड़वा ही होता है। वही पककर लाल वर्ण का हो जाता है तथा कुछ मीठापन भी आ जाता है। ये सभी ऊपर से देखने में तो अति सुंदर मालूम पड़ते हैं, किंतु खाने में इनका असली भेद खुल जाता है। उसी प्रकार से बाह्य वेश तो संत योगी भक्त का बना लेते हैं। दूर से देखने में तो सच्चे योगी ही मालूम पड़ते हैं, किंतु व्यवहार करने पर कोरे ही केरिए पील लाख जैसे ही निकल जाते हैं। इसी प्रकार से आगे फिर से कहते हैं, थे जोगन जोग्या भोगन भोग्या न चीन्यो सूर्य रायो, कण बिन कुकस कांसे पीस्यो निश्चय सरी न कायो। इस समय तो केवल बाह्य दिखावे के ही योगी हैं। योगी कहलाने पर भी आपने योग साधना नहीं की, तो फिर बिना साधना के कैसे योगी हो सकते हो। इसलिए न तो तुमने योग ही किया और न ही भोगा तथा न ही परमात्मा विष्णु का स्मरण ही किया। अन्य सांसारिक कार्य करने में ही अपना समय व्यर्थ में गमाया, तो समझो बिना धान अनाज का भूसा चांचड़ा ही पीसते रहे, उससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने कर्तव्य कर्म की सिद्धि नहीं हो सकेगी। घास से भूख नहीं मिटेगी। मैं अवधू निरपेख है जोगी सहज नगर का हारायो, जो जो आवे सो त्यो हूँ थरपा सांचा सुसै तय भायो। हम तो अवधू पक्षपात रहित योगी हैं, सदा ही सबकी यह सहज अवस्था में रहते हैं। हमें संसार की मोह माया आच्छादित नहीं कर सकती। इस परमावस्था में रहते हुए भी जन कल्याणार्थ जो कोई भी जैसी भी शंका तथा भावना लेकर आता है, उसे उसी प्रकार की ही भाषा में समझाकर दुर्गुणों की निवृत्ति करते हैं। और जो वास्तव में सच्चे लोग हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मोरे मन ही मुद्रा तन ही कंथा, जोग मारण सह डायो, सात शायर में कुरले है कियो, नामे पिया न रहो तीसाय। मैं आदि अनादि युगों का योगी होते हुए भी ना तो मेरे कानों में मुद्रा है और न ही शरीर पर कंथा गुदड़ी है। मैंने योग मार्ग को सहज में ही स्वीकार कर लिया है। बाह्य दिखावे की आवश्यकता नहीं है। 7 चक्रों को मैंने भेदन किया है, अर्थात मूलाधार चक्र से ऊर्जा शक्ति का उदरगमन प्रारंभ करके सहस्त्रसार तक पहुंचा हूँ। मूलाधार चक्र के चलते समय ही एक एक चक्र का रस मैंने चखा है। उसका अलग मात्रा में ही स्वाद लेकर वही नहीं रुका, आगे का और इन 7 समुद्रों को तैरकर पार किया है। बीच में आने वाली आनंद की झलक वैसी थी जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल को होठों पर लगा ले। उस समय न तो वह प्यासा ही रहेगा और न ही पूर्ण रूपेण जल पी सकेगा।
अर्थात बीच में पड़ने वाले चक्रों में आनंद तो है, परंतु पूर्ण नहीं, केवल प्यास को मंद ही कर सकता है। इसलिए योगी को अंतिम सप्त सहस्त्रसार में जाकर स्थिर होना चाहिए। वहीं पर ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। डाकण शाकण निंद्रा हा खुद्याय ये मारे तांबे कूपे छिपायो। आशा रूपी डाकणी, तृष्णा रूपी शाकणी और निंद्रा आलस्य तथा भूख प्यास आदि द्वंद्वों को तो मैंने इसके विपरीत निराशा, संतोष, आलस्य रहित जागृत युक्ताहार विहार आदि से नष्ट प्राय कर दिया है। सूर्य के सामने अंधकार छिप जाता है, उसी प्रकार से तृष्णा भी शक्तिशाली निराशा व संतोष के सामने छुप जाती है। मारे मन ही मुद्रा तन ही कंथा जोग मारण सह लियो। डाकण शाकण निंद्रा हा खुद्या ये मेरे मूले न थियो। इसलिए हमारा मन ही मुद्रा है और तन ही कंथा है। इन्हीं द्वारा मैंने योग मार्ग को आत्मसात कर लिया है। न तो मेरे डाकणी आशा है और न ही शाकणी तृष्णा है, तथा भूख प्यास आदि द्वंद्वों की सर्वथा निवृत्ति हो चुकी है। ये सभी मेरे मूल स्वरूप जीवन में नहीं है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।